नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो हमारा लेबर कॉस्ट का चैप्टर है, इसमें हम करने जा रहे हैं इंसेंटिव प्लान्स। यहाँ पर हम बताएंगे किस तरह से कैलकुलेशन होती है जो हम लेबर को उनके वेजेस देते हैं। तो इसमें कुछ प्लान्स हैं जहाँ पर उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है। इंसेंटिव का मतलब है कि उनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो उनके बेसिक वेजेस हैं उससे और बढ़ा के। तो वो किस तरह से होगा, कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसी से रिलेटेड है। पहला इसके अंदर आता है हेल्थ से, या इसको बोलते हैं हेल्थ से वेयर प्रीमियम प्लान, क्योंकि ये इन दोनों ने कैलकुलेट करके बताया था, ये फार्मूला इन्होंने डिराइव किया था। अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान मेथड स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ईच जॉब और ऑपरेशन इज़ फिक्स्ड। मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा जाता है किसी भी काम को करने का, कि भाई ये काम जो है 5 घंटे में हो जाना चाहिए या 3 घंटे में हो जाना चाहिए। द वर्कर इज़ गिवन वेजेस फॉर द एक्चुअल टाइम। उसको अपने असली टाइम के लिए, जो उसने असल में अपना समय लगाया है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। ही टेक्स टू कंप्लीट द जॉब। जितना समय वो काम को पूरा करने में लगाता है, उस समय के हिसाब से उसको पेमेंट होती है जॉब और ऑपरेशन एट द एग्रीड रेट पर आवर। उसको जो एग्रीड रेट है, जो पहले डिसाइड करा है सहमति से कितने पैसे मिलेंगे, उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। प्लस अब आ गया बोनस। अब उसको बोनस भी दिया जाएगा। बोनस इक्वल टू यूजुअली वन हाफ ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव। जितना टाइम उसने बचाया जल्दी काम करके, उसके आपको 1/2 के हिसाब से भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये कैसे होता है वो देखने वाली बात है। इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इज़ फिक्स्ड इन एडवांस। स्टैंडर्ड टाइम पहले से ही फिक्स करा जाएगा कि कितना होगा किसी भी एक काम को करने के लिए। टाइम रेट इज़ गारंटीड। अब 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे वो गारंटीड होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं। एंड द वर्कर गेट्स द गारंटी irrespective of whether he completes the job within the time, so also takes more time to do it। अब यहाँ पर उसको देखो गारंटी होती है कि वो अपना काम कर लेगा और उसको वो पैसे मिल जाएंगे। अब वो काम पूरा अपना कर पाता है या नहीं, तो यहाँ पर इससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। irrespective of whether he completes the job, वो काम को पूरा करे या ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। If the job is completed in less than predetermined standard time, अगर उसने अपना काम समय से पहले ही पूरा कर लिया, जो स्टैंडर्ड टाइम था अगर उससे पहले ही पूरा कर लिया, द वर्कर इज़ पेड अ बोनस ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो जितना समय उसने बचाया उसके 50% के हिसाब से उसको जो है बोनस मिल जाता है। फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें तो S जो है वो स्टैंडर्ड टाइम है, T है टाइम टेकन जितना समय लिया, R है उसके लेबर का रेट, और परसेंटेज वाइज हम इसको बताते हैं कि कितना उसने टाइम सेव किया। टू बी गिवन एज बोनस, उसी के आधार पर बोनस होगा। तो उसकी जो टोटल अर्निंग है उसका फार्मूला ये है, T उसने जितना समय लिया टाइम टेकन इनटू जो उसका रेट है वो, ये तो उसके हो गए नॉर्मल वेजेस, ये उसका नॉर्मल वेजेस है। फिर आ गया प्लस, अब ये है स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, यानी ये जो है ना हिस्सा, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसने कितना टाइम सेव किया, ये उसका टाइम सेव्ड है, इनटू उसका रेट जो भी रेट है, इनटू 50% या 30%। अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो 50%, और या फिर क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज अप्लाई होगा। आप देखें इसके फ़ायदे क्या क्या हमारे पास इस मेथड के। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, ठीक है, और इसको अप्लाई करना भी इजी है। गारंटीज टाइम वेजेस टू वर्कर, इसमें गारंटी मिल जाती है कि भाई आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड आर शेयर्ड बाय बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। जो मालिक है और जो नौकर है उनमें जो टाइम सेव हुआ उसका बेनिफिट बट जाता है। सो इट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट।
तो इससे क्या होता है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कम हो जाती है। इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट, इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एफिशिएंट इन इनएफिशिएंट वर्कर। दोनों के बीच में फ़र्क यहाँ पर कर सकते हैं कि अच्छा काम करने वाला कौन सा एम्प्लॉय है और ख़राब काम करने वाला कौन सा एम्प्लॉय है। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट इज़ रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होते चला जाता है। इससे द एम्प्लॉयर इज़ एबल टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करने में सहायता मिलती है बाय हैविंग रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो इससे कम आती है। क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो सारे प्रोडक्शन के ऊपर बढ़ती है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, लोअर कॉस्ट गिव्स हिम इंसेंटिव टू प्रोवाइड। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो वो एक इंसेंटिव भी मिलता है, एक तरह से इंसेंटिव है, प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशन। तो बाद में उसका फ़ायदा उल्टा फिर घुमा फिरा के एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, उनको अच्छी बेटर कंडीशन मिलती है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क सफ़र्स, क्वालिटी जो है ना काम की तो वो ख़राब हो जाती है। बिकॉज वर्कर्स आर इन हरी टू सेव मोर एंड मोर टाइम टू गेट मोर एंड मोर बोनस। अब इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ काम ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ये दिखे कि देखो हमें समय से पहले हमने काम पूरा कर लिया, समय से पहले काम पूरा कर लिया तो हमको बोनस मिलेगा, ज़्यादा बोनस मिलेगा। इस चक्कर में काम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। वर्कर्स क्रिटिसाइज दिस मेथड, वर्कर्स को अच्छा नहीं लगता, ऑन द ग्राउंड दैट एम्प्लॉयर गेट्स अ शेयर ऑफ वेजेस ऑफ द टाइम सेव। जैसा कि ऊपर बताया कि जो टाइम सेव हुआ उस हिसाब से जो शेयर बना तो वो बांट लेते हैं, दोनों में बढ़ जाता है, मालिक में नौकर में भी, क्योंकि उसको 50% ही तो मिल रहा है मालिक नौकर को, तो बाकी का 50% कहाँ गया, वो मिल गया मालिक को। तो ये बात जो है ये नौकरों को अच्छी नहीं लगती। डिफ़िकल्टीज़ आर एक्सपीरियंस्ड इन डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए किसी भी एक काम को करने के लिए, इसे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। 1 घंटे का रेट क्या होना चाहिए, ये भी, इस पर भी डिस्प्यूट होते हैं। वर्कर्स को पसंद नहीं आता कि भाई तुमने 1 घंटे का रेट कम रखा हुआ है। इसके बाद दूसरा हमारा मेन प्लान है वो है रोवन प्लान। देखिए प्लान कई हैं लेकिन जो मेनली आते हैं प्रोग्राम लेवल पर वही मैंने यहाँ पर बताए हैं। दिस प्लान वाज ओरिजिनेटेड बाय जेम्स रोवन ऑफ डेविड रोवन, ये एंड होना चाहिए, ये इन दोनों ने बताया था, जेम्स रोवन एंड डेविड रोवन ने, एंड सन्स ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो इन्होंने ये बताया था द सिस्टम इज़ सिमिलर टू हेल्से प्लान, सेम टू सेम में एक थोड़ा सा ही फ़र्क है, एक्सेप्ट डिफरेंट मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। खाली बोनस का जो कैलकुलेशन है वो अलग तरीके से यहाँ पर होता है। हियर बोनस इज़ कैलकुलेटेड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द वेजेस टाइम टेकन विच द टाइम सेव्ड बियर्स द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कहते हैं कि रेशो बना दो भाई, टाइम सेव्ड की और स्टैंडर्ड टाइम की रेशो बनाओ, उस रेशो में आप बोनस कैलकुलेट करो, सिर्फ माइनस करने से बात नहीं बनेगी। इसके फीचर्स देखें तो क्या है, दिस इज़ गारंटीड डे वेजेस ऑफ एक्चुअल टाइम टेकन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट। वही पुरानी बात है भाई, गारंटी मिल जाती है, लेबर्स को कितने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोनस इज़ पेड फॉर द टाइम से, बोनस दिया जाता है टाइम बचाने पर। बोनस इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी कि रेशो, तो ये रेशो पर डिपेंड करता है, रेशो पर आधारित है। टाइम वेजेस विच द टाइम सेव्ड बियर्स एंड स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम की रेशो बना के बोनस कैलकुलेट होता है। देखिए टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट, ये तो हो गया नॉर्मल वेजेस। अब प्लस करेंगे बोनस, ये जो है बोनस ये एक्स्ट्रा है, ये जो बोनस है ये एक्स्ट्रा है। अब ये बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, बोनस ऐसे कैलकुलेट होगा, ये रही रेशो, टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड टाइम, फिर इनटू टाइम टेकन और फिर इनटू आर्ली रेट। तो इस तरीके से ये बोनस जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट होता है। सिर्फ ये कैलकुलेशन का ही फ़र्क है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास है अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, द प्लान अश्योर्स अ मिनिमम आर्ली रेट, गारंटी मिल जाती है
नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ प्रोटेक्टेड, क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। सिंस द बोनस डिक्लाइंस आफ्टर द वर्कर्स हैज़ रीच्ड अ गिवन लेवल ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि क्या होता है कि अपने एक एफिशिएंसी लेवल पर पहुंच जाने के बाद फिर उसका जो है वो बोनस गिर जाता है। इसके बाद है लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट आर रिड्यूस्ड विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब ये भी पुरानी बात हो गई है, प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाएगी। पूरे प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द प्लान इज़ नॉट ईजिली फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। एफिशिएंसी बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट इज़ नॉट रिवॉर्डेड, जैसा कि ऊपर भी बताया अभी मैंने, एक लेवल तक एफिशिएंसी पहुंच जाने के बाद फिर उसके बाद उसे कोई इनाम नहीं मिलता। इट फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वेरी एफिशिएंट वर्कर एंड अ वर्कर विद अ लिटल मोर देन एवरेज एफिशिएंट। मतलब कि एक है एफिशिएंट, ठीक है, जिसको मिलेगा ओके बोनस मिलेगा, और एक दूसरा है वेरी एफिशिएंट। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है ये सिस्टम, ठीक है, एक लेवल पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे उसके लिए। फिर है आखिरी हमारे पास, सिंस द एम्प्लॉयर गेट्स अ शेयर ऑफ वेजेस, क्योंकि जो मालिक है उसको भी एक शेयर मिल जाता है ऑफ द टाइम सेव्ड। द वर्कर्स डू नॉट गेट फुल बेनिफिट, तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है जो टाइम उन्होंने बचाया। तो दोस्तों ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने इसके अंदर किया। आप इनके अच्छे से नोट्स अपना इसको तैयार कीजिए, आपको वैसे दे रखे हैं सारे नोट्स, आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अपने यार दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए, सबको बताइए इसके बारे में, और सभी इसका बेनिफिट लें, बढ़िया नंबरों से पास हों। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।